सवाल नंबर 2 14.1 का क्या है? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूर के लिए निम्नलिखित बंटन पर विचार करें। यानी दैनिक मजदूर दिया हुआ है, फिर श्रमिकों की संख्या दिया है, यानी 500 से लेकर के 520 तक में श्रमिकों की संख्या कितनी है? 12 है। फिर 520 से लेकर के 540 तक में 14 है। फिर 540 से 560 के बीच में मजदूर श्रमिकों की संख्या कितनी है? 8 है। फिर 560 से 580 के बीच में मजदूरों की संख्या 6 है। 580 से 600 के बीच में मजदूरों की संख्या कितनी है? 10 है। तो बोल रहा है एक उपर्युक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माद यानी दैनिक मजदूरी क्या है, यानी इसका दैनिक मजदूरी कितना है, यानी माद ज्ञात करना है। माद बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अभी हमको क्या एक्स मालूम नहीं है, एफ मालूम है, एक्स मालूम नहीं है, फिर एफ एक्स मालूम नहीं है, ये दोनों मालूम करेंगे। देख दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 500 से 500 से कितना दिया हुआ है? 520। 500 से 500। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 520 से 540। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 540 से 560। 560 से 580। 560 से 580। उसके बाद 580 से 600 दिया हुआ है। 580 से 600। फिर क्या है? श्रमिकों की संख्या 500 से 520 के बीच कितना श्रमिक है? 12 है। फिर 520 से 540 के बीच में 14 श्रमिक। 540 से 600 560 के बीच में 8 श्रमिक है। फिर 560 से 580 के बीच में कितना श्रमिक है? 6 है। उसके बाद कितना है? 10। तो इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा एफ। ये हो गया एफ। ये एफ मालूम है, एक्स भी मालूम करना होगा। एक्स मालूम करने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भागा देंगे। तो 500 प्लस 520 बटे 2, यानी 520 कितना होगा? 500 और 520 कितना? 1020। और 2 से इसमें भगा देंगे, कितना आएगा? 510। है ना होगा? यहाँ कितना आ जाएगा? 510। उसके बाद कितना आएगा? 520 540 को जोड़ो। 520 प्लस 540 यानी 1000 कितना होगा? 1060 होगा ना। 1060 को 2 से भगा देंगे, 530। फिर 560 और 540 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? यानी 1100 कितना? 500 कितना आएगा? 550। उसके बाद कितना आएगा? 570। उसके बाद कितना आएगा? 590। अब गुना करो, 12 को 51 से गुना करें, कितना आएगा? ये हो गया एफ, ये हो गया एक्स। अब क्या निकालेंगे? एफ एक्स। तो 510 और 12 को गुना करो। 510 गुना 12, 0 घटा दो, इसने करो ना। 12 इकाई में 12 का 2 हासिल 1। 12 पंचे 60, 1 61। तो कितना हो जाएगा? 612। फिर 53 गुना 14, 14 तो कितना होता है? 42। 42 का 2 और 14 पंचे 70, 4 कितना होता है? 74, यानी 742। कितना होगा? 742। उसके बाद 55 गुना 8, 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40, 4 44। उसके बाद 57 गुना 6,
7 छके कितना 42 के 2, 5 छके 30, 4 कितना होता है 34। उसके बाद 9 धन 90 के 0 हासिल कितना 9, 5 धन 50 और 9 59। देखो ठीक है। सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ो तो कितना होगा 50। इसको जोड़ो सिग्मा एफ एक्स जोड़ो, सिग्मा एफ एक्स इसका जोड़ कितना निकलेगा, इसको जोड़ के निकालो। इसका जोड़ कितना निकलेगा किसका 570 का। 7 छके 42 के 2, 6 पंचे 30, 4 34 कैसे गलत है 570 गुना 6 का ना 570 गुना 6 3420 ठीक तो है। 6120 प्लस 7420 प्लस 4400 प्लस 3420 3420 प्लस 27,260 कितना होगा 27,260। अब माद बराबर क्या होता है, माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है सिग्मा एफ, यानी 27,260 बटे कितना होगा 50। इसमें भागा दो 50, 50 तो भागा दे कितना होगा 545.2 कितना होगा 545.2, यानी श्रमिकों की मजदूरी कितना हो जाएगा, श्रमिकों की मजदूरी, श्रमिकों की मजदूरी बराबर कितना है 545.2। आया समझ में, देखो